अब जो चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो आम आदमी पार्टी वो सस्टेन कर पाने में कामयाब नहीं हो पाई। और आम आदमी पार्टी अब यहां पर वोटों के लिहाज से अगर हम देखें तो एक बड़ा उलटफेर उसके लिए हो गया है और आम आदमी पार्टी को एक तगड़ा झटका यहां पर फिलहाल के तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या यह चुनाव पलटेगा? क्या आम आदमी पार्टी फिर से कोई बड़ा उलटफेर यहां पर करती हुई नजर आएगी? अलग अलग विधानसभाओं के इस वक्त में चुनाव आयोग के जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके फिर से दिखाइए जरा। अलग अलग विधानसभा के चुनाव के नतीजे जो इस वक्त में है हमारे पास में, वो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है। क्योंकि टीवी में जो आंकड़े हैं उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो अलग अलग जगह के आंकड़े इस वक्त में दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, वो इस वक्त में एक बार आपको दिखाते हैं फटाफट। और दिल्ली का नक्शा अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से दिल्ली का नक्शा भगवा में होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और बड़ा सवाल अब यही है कि क्या यहां से वापसी अब मुमकिन नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए, या ये चुनाव पलटेगा और ये चुनाव ऐसा पलटेगा कि फिर उसके बाद में ये नंबर जो है वो फिर से पलट जाएंगे। यहां पर देखिए, चाहे करोलबाग है, अभी करोलबाग की सीट पर भी आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो राउंड की टेबल है उसको चुनाव आयोग जो है अपडेट नहीं कर रहा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी के लिए आप ये कह सकते हैं कि बढ़त यहां पर फिलहाल नहीं दिखाई दे रही बहुत सारी सीटों पर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर। लेकिन जो अलग अलग चैनल्स पर जो खबरें चल रही है वहां पर जरूर एक बढ़त आम आदमी पार्टी के बजाय बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या वाकई जो है वो चुनाव के नतीजे बदलेंगे? और चुनाव के नतीजे जिस तरीके से निकल करके सामने आ रहे थे, क्या ये खेल जो है वो बदलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, कि क्या अब यहां से आम आदमी पार्टी के लिए इस चुनाव में वापसी लौटना वो मुमकिन नहीं है, या फिर अभी भी बीजेपी के लिए रास्ते ऐसे नहीं है कि पूरी तरह से बीजेपी के लिए रास्ते मुख्यमंत्री के खुल चुके हैं? क्योंकि 10 सीटों का, 11 सीटों का करीब करीब यहां पर अंतर है, और ये 10-11 सीटों का अंतर, क्या वाकई इस अंतर जो है वो बदलेगा? और जिस तरीके से बीजेपी ने यहां पर काउंटर करने का काम किया, हर मुद्दे पर बीजेपी जो है वो घेरती हुई चली गई, और बीजेपी क्या यहां पर नरेंद्र मोदी को वहां पर पूरा एडवांटेज जो है वो बीजेपी ने उठाया है। और बीजेपी किस तरीके से जो है वो अब ये देखिए, नई दिल्ली विधानसभा की बात देखिए, या आप जो है वो कालकाजी की, जंगपुरा की, पड़पड़गंज की, मालवीय नगर की, जितनी बड़ी वीवीआईपी हॉट सीट है, उन बड़ी वीवीआईपी हॉट सीट पर इस वक्त में मामला फंसा हुआ है। एक भी सीट पर ऐसा नहीं है कि जीत डिक्लेयर कर दी गई है, जीत यहां पर डिक्लेयर नहीं हुई है किसी भी सीट पर, और मामला जो अभी भी फंसा हुआ है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि आम आदमी पार्टी को क्या एक कोई बड़ी बढ़त, निर्णायक बढ़त अभी भी हासिल हो पाएगी, या बीजेपी जो है जिस प्रकार से उसने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा, और उसके साथ में आप ये कहिए कि बीजेपी ने जो स्कीम निकाली, एक एक करके जो घोषणा पत्र निकाले, अलग अलग जो है वो घोषणा पत्र निकाले, तो क्या वो भी बीजेपी का जो आप ये कहिए कि फैक्टर था वो काम कर पाया, और उसकी वजह से जो है वो बीजेपी यहां पर ये बढ़त हासिल कर पाने में कामयाब रही है, और उसी की वजह से जो है वो बीजेपी के लिए एक बड़ा यहां पर हम कह सकते हैं कि माहौल यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और सवाल अब यह भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी के लिए फिर से ही शून्य का रास्ता रहेगा, या कांग्रेस पार्टी 1-2 सीटों पर कम से कम अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएगी? आप देखिए, 2015, 2013 के मुकाबले या 2020 के मुकाबले ये जो चुनाव है ये पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस चुनाव में निश्चित तौर पर जो है वो मामला कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए बहुत सहज हो गया है। लेकिन अभी भी जो 5-6 सीटों का अंतर है, वो 5-6 सीटों का अंतर क्या वाकई बहुत बड़ा होने वाला है? और सबसे बड़ी बात यह कि मुस्लिम वोट भी अगर यहां पर बट गए हैं तो क्या स्थिति यहां पर जो है वो बेहद जो है वो खराब हो जाएगी, या फिर यह कहें कि चुनाव अभी भी पलटेगा, पिक्चर अभी भी बाकी है और खेल जो है वो अभी भी यहां पर बदलेगा? तो ये इस वक्त का बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। और जिस प्रकार से चीजें बदलती हुई नजर आ रही है, और जिस प्रकार से मैंडेट कहीं ना कहीं जो है वो आम आदमी पार्टी की बजाय इस वक्त में बीजेपी के खाते में जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो क्या यहां पर बीजेपी फिर से
अपने आप को जो है वो दिल्ली की सत्ता में 27 साल के बाद में वापस लेकर के आ रही है। सवाल इस वक्त में ये है शालिनी, जिस तरीके से जो काउंटर किया नरेंद्र मोदी ने आपदा कह करके या रैलियों के जरिए, या अमित शाह ने जिस प्रकार से किया, और अरविंद केजरीवाल जो काउंटर कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो चीजें क्या आम आदमी पार्टी के लिए उतनी कामयाबी नहीं रही, और डेंट जो है वो लगातार लगता चला गया। और उसी की वजह है कि बीजेपी आज इतने बड़े जो है वो मैंडेट की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ और कई बड़े स्टार प्रचारक जो थे वो इन दिल्ली चुनावों के अंदर उतरे थे और उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर जो है वो चुनावों को जीता जाए। और कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी इस चीज में कामयाब होती हुई भी अभी के चुनावी नतीजों के हिसाब से नजर भी आ रही है। लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिस पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरी तरीके से काम किया। आपदा वाला मुद्दा, यहाँ तक कि शीश महल की मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब जो शीश महल का मुद्दा तो उठाया ही जा रहा था, सोशल मीडिया पर शीश महल को लेकर जो है लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर तो वार कर ही रही थी। लेकिन आपको पता होगा, मालूम होगा, जैसे स्कूलों में जो छोटे छोटे मॉडल्स वगैरह बनाए जाते हैं वो उसको बीजेपी पार्टी ने एक गाड़ी के अंदर बकायदा पूरी ओपन तरीके से उस पूरे शीश महल के मॉडल को रखा हुआ था। छोटे छोटे टेम्पो के अंदर जी, जो बिल्डिंग के नक्शे आप देखते हैं, कहीं पर स्कूल के नक्शे देखते हैं जो स्कूल में बनाए जाते हैं, वैसे मॉडल जो है। और शालिनी लगातार ये गली गली कूचे कूचे आपको मॉडल्स देखने को मिल रहे थे कि वो मतलब सोचिए वो बात लोगों के दिमाग तक पहुंचाने के लिए साफ धरातल पर भी जो बीजेपी पार्टी उसने कोशिश की। सोशल मीडिया पर जो लड़ाई चल रही थी वो चल रही थी, लेकिन मुद्दों को लोगों के बीच में ले जाने के लिए अलग अलग तरीके जो है वो अपनाए जा रहे थे। और प्रचार के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने अगर सोशल मीडिया पर प्रचार पूरी तरीके से किया तो धरातल पर भी जो है आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंके हुए थी। बीजेपी एक गुगली और करती है। बीजेपी जैसे हम लोगों ने देखा नई दिल्ली में खास तौर पर भगवा रंग के झंडों से जो है वो पूरा एकदम, चाहे वो वोटिंग के आसपास का क्षेत्र हो, क्या मतलब है इन चीजों का। चुनाव आयोग ऐसा लगता है कि आंख पर पट्टी बांध करके काम करता है। अब भगवा रंग के झंडे जो लगाए जाते हैं, सब जानते हैं कि किस लिए लगाए जाते हैं और कौन लगाता है। तो ये जो तरीका है कि चुनाव साइलेंट पीरियड में भी, वोटिंग के दौरान भी, आप जब वोट डल रहे हैं तो आदमी देख रहा है कि भाई भगवा रंग के झंडे लगे हुए हैं, तो बड़ी चीजें जो है वो असर डालती हैं। और निश्चित तौर पर जो एक न्यूट्रल वोटर होता है उस पर जो है वो कहीं ना कहीं असर होता है, फ्लोटिंग वोटर होता है उस पर असर होता है, महिलाएं होती हैं उन पर असर होता है। उनको लगता है कि नहीं नहीं भाई, इनका तो आम आदमी पार्टी का तो अब खेल खत्म हो गया, बीजेपी आ रही है, तो सीधे तौर पर वो उस तरफ चले जाते हैं और उस तरफ जाकर के उधर वोट दे देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीजें जो है वो दिल्ली में चुनाव आयोग को देखनी चाहिए थी, जो नहीं देखी गई। अब उसका कितना असर है, कितना नुकसान है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में चुनाव, मुझे लग रहा है कि अभी भी कम से कम 1 घंटे और, कम से कम 1 घंटे और हमें ये चुनाव बिल्कुल गहराई से देखने की जरूरत है, बिल्कुल डीपली देखने की जरूरत है। कम से कम मैं मान करके चल रहा हूं 12 से 1 बजे तक तस्वीर जो है वो मुकम्मल हो पाएगी। क्योंकि अभी जो तस्वीर हमारे सामने है, इस तस्वीर को मैं आखिरी तस्वीर मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि कई सारी जगह पर 17-18 राउंड की जो है वो मिनिमम 11 राउंड की, 12 राउंड की वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग के वेबसाइट, काउंटिंग होनी, माफ कीजिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अगर आप देखें तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अभी भी जो है वो एक भी सीट, सिंगल सीट, एक भी सीट जो है वो जीती हुई नहीं दिखाई दी गई। तो कैसे मान ले कि यही नतीजे जो है आखिरी में रहेंगे। और जो अंतर है, ज्यादातर सीटों पर जो अंतर है, जिसमें चाहे वो बीजेपी लीड भी कर रही है, किसी सीट पर 5,000 का अंतर है, किसी सीट पर 10,000 का अंतर है, ये बहुत कम सीटें हैं। वरना ज्यादातर सीटें ऐसी है जिन पर 1,000, 2,000, 5,000 या फिर 500, 700 का अंतर है। तो ये जो अंतर है, चाहे अरविंद केजरीवाल की सीट पर ही खुद जो है वो 1,000 वोटों के आसपास का अंतर है, आतिशी की सीटों पर भी 1,000 वोटों के आसपास का अंतर है, ऐसे ही मनीष सिसोदिया की सीट पर भी 1,000 वोटों के आसपास का अंतर है। तो इतना अंतर कोई ऐसा नहीं होता कि जिसको पार नहीं पाया जा सकता है, या जिस पर जो है वो क्रॉस नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए, अगर मैं आपको कुछ बता दूं कि कुछ आंकड़े जो इस वक्त अभी सामने आ रहे हैं, और जो कुछ सीटों पर जैसे कि अभी जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के जो 3 बड़े मंत्री हैं वो पीछे चल रहे हैं। आतिशी कालकाजी सीट से 1342 वोटों से जो है वो पीछे चल रही हैं।
और साथ ही में सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश की सीट से 25,083 वोटों से भाजपा की शिखा राय से पीछे चल रहे हैं। गोपाल राय बाबरपुर की सीट से जो है वो पीछे चल रहे हैं, 8,995 वोटों से आगे हैं। और यहाँ बीजेपी के अनिल वशिष्ठ दूसरे नंबर पर हैं और इमरान हुसैन बली मारान की सीट से 1834 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के कमल बागरी जो है वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। मुकेश अहलावत सुल्तानपुर से की माजरा सीट से 2,492 वोटों से आगे चल रहे हैं। भाजपा के करम सिंह जो है वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं और राघवेंद्र शौकी नागलोई जाट की सीट से 2,038 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और बीजेपी के मनोज शौकीन जो हैं वो आगे चल रहे हैं। और इस बीच में देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर कई राउंड्स की जो वोटिंग की काउंटिंग है वो अभी रह रही है कि अभी अब जब ये धीरे धीरे जो ये राउंड वाइज जो ये वोटिंग खुलेगी या कहें कि जब वोट सामने आएंगे कितने पड़े कितने नहीं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ तस्वीर जो है बदल सकती है। और अब जो है लगभग आप मानकर चलिए कि 70 सीटों में से 41 सीटों पर बीजेपी जो है वो लीड कर रही है। आम आदमी जो पार्टी जो है वो 29 सीटों पर लीड कर रही है। और इस वक्त आम आदमी पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल जो है वो नई दिल्ली की सीट से आगे चल रहे हैं। भले ही वोटों का जो मार्जिन है थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल जो सुबह तक एक लंबे वक्त तक आप कह सकते हैं कि वो अपनी सीट पर पीछे चल रहे थे, बीजेपी के प्रवेश वर्मा आगे चल रहे थे और अब जो है अरविंद केजरीवाल आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि बीजेपी ने इन चुनावों को बड़ी मजबूती के साथ लड़ा है और बीजेपी ने जिस तरीके से यहाँ पर इन चुनावों के अंदर कोई भी अपना सीएम फेस जो है वो सामने नहीं रखा और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही इन चुनावों को लड़ने की कोशिश की और साथ ही साथ में बहुत से ऐसे मुद्दों को उठाया जो जमीनी मुद्दे थे। इस बार उन मुद्दों पर बीजेपी पार्टी ने चुनाव लड़ने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं इन चीजों का फायदा बीजेपी को इन चुनावों के अंदर होता हुआ नजर आया। अब बीजेपी के एक से एक दिग्गज नेता जो थे चुनावों से पहले दिल्ली के अंदर जो है बड़ी से बड़ी रैलियां कर रहे थे। हालांकि आम आदमी पार्टी के अंदर भी वो रैलियां हो रही थी, लेकिन बीजेपी के जो बड़े स्टार प्रचारक हैं वो अंत तक जो है पूरी ताकत झोंके हुए थे कि दिल्ली के अंदर कैसे भी करके दिल्ली की सत्ता को हासिल किया जा सके। और कहीं ना कहीं एक लंबे वक्त के इंतजार के बाद या कहें कि एक लंबे अरसे के इंतजार के बाद बीजेपी पार्टी अगर इन चुनावों को जीत जाती है तो उसका एक लंबा वनवास जो है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। और इस बीच में जो कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं उसमें मोती नगर से के अंदर बीजेपी के जो हरीश खुराना है वो आगे चल रहे हैं। मादीपुर से राखी बिरला जो है वो 42 वोटों से आगे चल रही है। मोती नगर से बीजेपी के हरीश खुराना जो है वो 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं और जो है मादीपुर से राखी बिरला जो है 42 वोट से अब आगे हुई है। अभी बीच में राखी बिरला जो है वो पीछे हो गई थी, सुबह तक वो आगे चल रही थी लेकिन बीच में फिर वो पीछे होती हुई नजर आ रही थी और लेकिन अब कुछ वोटों से वो आगे बढ़ी है। हालांकि ये वोट ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी कुछ वोट से आगे बढ़ी है। और जंगपुरा से जो सिसोदिया है वो आप मान के चलिए 2600 वोटों से लगभग आगे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया, सुबह तक लग रहा था कि मनीष सिसोदिया की सीट जो है वो भी फंस सकती है, लेकिन अब जो है मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं। मादीपुर से राखी बिरला 42 वोटों से आगे हैं। गोपाल राय सुबह तक आगे चल रहे थे, बीच में पिछड़ते हुए नजर आए और अब गोपाल राय जो है वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। हरीश खुराना मोती नगर से आगे चल रहे हैं। इमरान हुसैन बल्लीमारान की सीट से आगे चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जो है वो आगे चल रहे हैं। कैलाश गहलोत जो है वो बिजवासन की सीट से बीजेपी से आगे चल रहे हैं और कपिल मिश्रा जो है वो करावल नगर की सीट से आगे चल रहे हैं। करावल नगर की सीट भी अपने आप में काफी अहम सीट थी और कपिल मिश्रा के लिए कहा गया कि उनकी सीट हो सकता है कि फंस सकती है। उनको टिकट देने पर भी काफी बवाल हुआ पार्टी के अंदर खाने, लेकिन जो कपिल मिश्रा है वो अपनी सीट को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और मनजिंदर सिंह सिरसा जो है वो राजौरी गार्डन से दिल्ली से आगे चल रहे हैं। और बल्ली मारान के अंदर चौथे राउंड के बाद आम आदमी पार्टी 1647 वोटों से आगे चल रही है। सिलापुर में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। गोंडा से बीजेपी आगे चल रही है। बाबरपुर से आम आदमी पार्टी जो है वो आगे चल रही है। और रुझानों में अब जो भी आ रहे हैं उसमें अगर रुझान सही होते हैं तो 27 साल बाद जो बीजेपी पार्टी है वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाएगी। और दूसरे राउंड के बाद मनीष सिसोदिया अभी तक आगे चल रहे हैं दूसरे राउंड की वोटिंग के बाद दिल्ली के अंदर। और अभी जो मनीष सिसोदिया है वो लगभग 2345 वोटों से आगे चल रहा है। किराड़ी से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। सुल्तानपुर माजरा से कुछ सीटों पे तो ऐसा लग रहा है कि
जो पूर्वांचल का वोट है वो आम आदमी पार्टी की तरफ अब भी गया जी है। और गोपाल राय बाबरपुर सीट से वो 8,000 वोटों से आगे हैं। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम वोट भी उनको वहां पे मिला है। जी बिल्कुल। और देखिए, नई दिल्ली से केजरीवाल 386 वोटों से आगे चल रहे हैं। 5वें राउंड के बाद केजरीवाल जो है वो अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन क्या प्रवेश वर्मा जो है ये अभी फासला है, क्या उसको मिटा पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे केजरीवाल से, ये भी देखा जाएगा। तिलकनगर से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, जनकपुरी से भी जो है वो आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, द्वारका से बीजेपी आगे चल रही है, मटियाला से बीजेपी पार्टी आगे चल रही है, और कालकाजी से रमेश बिधूड़ी जो है वो आगे चल रहे हैं, और दिल्ली की मुख्यमंत्री की सीट जो है वो फंसी हुई नजर आ रही है। तो ये जो इस वक्त में नतीजे आ रहे हैं शुरुआती, अलका लांबा जो है वो महारानी बाग काउंटर सेंटर पे पहुंची हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब ये मान लिया जाए कि यही नतीजे अंतिम नतीजों की तरफ है, या अभी भी बड़ा उलटफेर यहां पर बाकी है। और ताजा आंकड़े इस वक्त में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से आपको नई दिल्ली के दिखा रहे हैं। 10,000 वोट अरविंद केजरीवाल ने लिए हैं, जिसमें 386 वोटों से वो इस वक्त फिलहाल आगे हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 5 राउंड की वोटिंग हो चुकी है जी। और प्रवेश वर्मा को यहां पर 9900 वोट मिले हैं, 386 वोट से पीछे हैं। संदीप दीक्षित को 1600 वोट मिले हैं। तो ये नई दिल्ली विधानसभा जहां पर 13 राउंड की कुल वोटिंग होनी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अभी ये सोच रहे हो कि खेल खत्म हो गया है, पिक्चर खत्म हो गई है, और पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, क्योंकि अभी समय ही 11 भी नहीं बजे अभी, तो दिल्ली में ये ठीक है कि 12-1 बजे तक चीजें साफ हो जाती हैं, लेकिन अभी भी कई राउंड की वोटिंग बाकी है। कालकाजी सीट पर 12 राउंड कुल हैं, 3 राउंड की वोटिंग हुई है, और वहां पर 12,000 वोट जो है वो रमेश बिधूड़ी के पास में है, तो 11,455 वोट आतिशी के पास में है। मात्र 1000 वोटों का अंतर है। 1000 वोटों का अंतर, ये ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा अंतर है। 1000 वोट का अंतर आप ये मान करके चलिए कि अगर 3-4 बड़ी सोसाइटीज अगर एक तरफा उतर जाती हैं तो 1000 वोट का अंतर खत्म हो जाएगा। कि एक सोसाइटी के अंदर मिनिमम जो है वो 400-500 वोट तो होते ही हैं। तो अगर 3-4 बड़ी सोसाइटी अगर एक तरफ उतर जाए, या एक गांव में भी अगर एक तरफा जो है माहौल हो जाए, तो भी चीजें बदल जाएंगी। अभी भी जो है वो चुनाव आयोग की अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो चुनाव आयोग की वेबसाइट में बहुत कुछ जो है वो अभी भी बाकी है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ये जो नंबर है, और अमानतुल्लाह खान यहां पर ओखला से, अमानतुल्लाह खान को अगर आप देखेंगे तो अमानतुल्लाह खान वो 12,000 वोट लेकर के चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लीड कर रहे हैं। टीवी में और अलग अलग चैनल्स पर वो पीछे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फिलहाल जो इस वक्त में स्थिति है उसमें 12,000 वोटों से वो आगे, 12,000 वोट लेकर के, और 4,500 वोटों की उनके पास में लीड है। 4,500 वोटों की लीड अपने आप में बहुत बड़ी लीड होती है। और दूसरे नंबर पर मनीष चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको 8,000 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर सिफाउर रहमान हैं MIM की तरफ से, जिनको 5,000 वोट मिले हैं। ये ओखला की सीट अपने आप में इंटरेस्टिंग है। मेरी नजर में अगर आप देखें तो 10-12 सीटें ऐसी है दिल्ली की जिस पर लोगों की नजर है कि यहां पर क्या होगा। ओखला, मुस्तफाबाद, और उसके साथ में नई दिल्ली की सीट है, कालकाजी की सीट है, और उसके साथ में अगर आप देखें तो बादली की सीट जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर, और उसके बाद में जंगपुरा की सीट, पड़पड़गंज की सीट। ये 8-10 सीटें ऐसी हैं जिस पर लोगों की नजरें बनी हुई हैं कि यहां पर क्या होगा, यहां पर चुनाव क्या वाकई जो है वो एक तरफा रहेगा या पलट जाएगा। मनीष सिसोदिया को आप देखें तो 10 राउंड उनके क्षेत्र में कुल टोटल है, जिसमें 7,000 वोट उनको, 7,800 वोट उनको मिले हैं, जहां पर 2,200 वोटों के साथ में वो लीड कर रहे हैं। अभी तरविंदर सिंह जो है वो 5,000-5,500 वोट उनको मिले हैं, 2,200 वोटों से अभी पीछे चल रहे हैं। फरहाद सूरी अच्छा खासा वोट लिया है कांग्रेस ने, वहां पर 3,000 वोट यहां पर लिए हैं, 4,000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। तो ये अभी भी देखिए जंगपुरा की सीट पर वैसे जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अगर आप देखें तो वहां पर मनीष सिसोदिया लीड करते हुए दिख रहे हैं। 2 राउंड की यहां पर जो है वो रिजल्ट है, और जो
चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट आ रहा है, वही रिजल्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी टीवी चैनल्स पर अभी जो है वो चीजें किस तरीके से तय हो रही हैं वो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो एक एक करके जो है वो हम आपके सामने ये आंकड़े रख रहे हैं, और उसके साथ में अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल में चुनाव आयोग की वेबसाइट ये बता रही है कि 40 सीट पर बीजेपी आगे है, 30 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है। तो ये इस वक्त में आंकड़ा चुनाव आयोग की वेबसाइट का है, और इसको भी जो है वो चुनाव आयोग की वेबसाइट से ही चलाइए, 40 और 30। तो ये नंबर यहां पर इस वक्त में निकल करके आ रहा है, और 10 सीटों का अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। 10 सीट का अंतर कोई ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहां पर जो है उलटफेर नहीं हो सकता, जबकि इस वक्त में करीब 30 सीटें ऐसी हैं जिस पर 1000 से भी कम का वोटों का जो अंतर बचा हुआ है, 1000 से भी कम। तो ऐसे में अपने आप में इस वक्त में एक बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ है कि क्या बीजेपी के लिए इस वक्त में इस चुनाव को बीजेपी ने अपनी तरफ से जीत हासिल करके और खत्म कर दिया है, या अभी भी पिक्चर अभी इसमें बाकी है। वजीरपुर की सीट पर 2 राउंड की वोटिंग के नतीजे के बाद में आम आदमी पार्टी वहां पर आगे है, और यहां पर 3000 वोटों की लीड आम आदमी पार्टी के पास में है।